फाइनली जिस वीडियो का तुम्हें पिछले 6 महीनों से वेट था वो अब आ ही गई है। व्हाट इफ ऑल आशिराज टर्न इनटू डीमन। आई नो कि ये वीडियो मैंने ऑन पर्पस डिले की थी जिसकी काफी सारी रीजंस थी, बट अब अगर आ ही गई है तो स्टार्ट ही कर लेते हैं। आशिराज जो कि रिस्पॉन्सिबल थे लोगों को डीमन से बचाने के लिए, बट नाउ यही स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर अब डार्कनेस में आ चुके हैं। ओके नाउ अब मुझे पता है कि मुझे इनको रैंक भी करना है और साथ इनके नेम्स भी मैंने लिखने हैं, लेकिन ये जो इंटरनेट पे बोल रहे हैं कि ये वाला आशिरा लोअर मून 3 एंड ये वाला लोअर मून 1, लाइक हाउ? जब सारा आशिराज एक अपर मून को डिफीट दे सकते हैं तो इस बात की कोई सेंस नहीं बनती कि तेंगिन लोअर रैंक पे आने वाला है और साना में अपर रैंक 3 पे। तो मिस्ट तू क्या करने वाला है? मैं सिंपली सबको अपर रैंक पे रखने वाला हूँ। हाँ मुझे पता है कि आशिराज 6 नहीं 9 है, बट कोई नहीं, मैं 9 किजुकी क्रिएट करने वाला हूँ एंड दे वुड बी फार मोर सुपीरियर देन ओरिजिनल किजुकी। एंड मेरी इस बात के 2 रीजंस हैं। पहला कि ये सारे ब्रीथिंग स्टाइल पोजेस करते हैं एंड तुम्हें पता है कि अपर मून में 2 ही डीमन है जो कि ब्रीथिंग स्टाइल पोजेस करते हैं एंड दैट्स व्हाई दे आर बीइंग कॉल्ड अपर मून्स। सेकंड रीजन ये है कि इन आशिराज ने प्रेजेंट अपर मून को डिफीट दी हुई है विदाउट एनी ब्लड डीमन आर्ट एंड विदाउट हैविंग एनी रीजनरेटिव एबिलिटी। एंड इस बार जब इनके पास ये दोनों चीजें हैं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये कितने ज्यादा पावरफुल होने वाले हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट अपर मून जो कि है तेंगिन ओज़ोई, जिसका डीमन नेम कागेरू होने वाला है। एंड ये नाम मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि इसकी मीनिंग है हीट हेज, जो कि इसकी स्पीड और एजिलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। और हाँ एक और एडिशनल चीज बता दूं कि इनके ब्लड डीमन आर्ट के नेम्स ऑलमोस्ट वही रहने वाले हैं, तो इसका ब्लड डीमन आर्ट भी साउंड ब्रीथिंग रहने वाला है। अब बारी आती है कि ये इसको यूज कैसे करने वाला है। मेनली ये यूज करेगा साउंड्स को एंड एक्सप्लोजंस को। कागेरू अपने हैंड से सोनिक ब्लास्ट अनलीश कर सकता है जो कि एनिमी को नॉक डाउन करने के लिए और ऑब्जेक्ट को शैटर करने के लिए यूज करेगा, और ये सोनिक ब्लास्ट ओरोगी से भी पावरफुल होने वाले हैं। एंड इसकी मूवमेंट्स इतनी शार्प होंगी कि अपोनेंट को फील तक नहीं होगा कि इसने मूव कब लिया था। लास्ट में इसकी एबिलिटी ये आ जाती है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए साउंड शील्ड यूज करेगा जो कि उसको एनिमी के अटैक से दूर रखेगी। नेक्स्ट अप आई एम टेकिंग शिनोबू। बीइंग एन इंसेक्ट पिलर तुम्हें पता होगा कि अब इसकी पावर्स क्या होने वाली हैं। फर्स्ट शी हैज पॉइजन एंड सेकंड बीइंग एन इंसेक्ट पिलर इसको मैं ऐसी पावर देने वाला हूं जो कि इंसेक्ट रिलीज करेंगी। शिनोबू डीमन बनने के बाद टोटली चेंज हो जाएगी, न्यू लुक, डिफरेंट पर्सनैलिटी एंड न्यू नेम। इसका नेम होगा कुरुबा जो कि इसके मिस्टीरियस एंड डेडली पर्सोना को रिफ्लेक्ट करती है। इसका ब्लड डीमन आर्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा क्योंकि ये जहाँ भी जाएगी ये अपने टॉक्सिक एंड डेडली प्रेजेंस से सराउंडिंग को भी इफेक्ट करेगी जो कि अपोनेंट की बॉडी में जाकर उसको स्लोली वीक करना स्टार्ट कर देगी। कुरुबा के पास एक सोर्ड भी होगी जो कि फुली कोटेड होगी पोटेंट वेनम से। एंड कुरुबा डीमन बनने के बाद 10 टाइम फास्ट हो जाएगी जिससे ये किसी भी एनिमी को मिली सेकंड्स में पॉइजन कर सकती है। एंड इसकी पावर्स बस यही खत्म नहीं होती बल्कि शी कैन आल्सो क्रिएट इल्यूजन्स जो कि किसी भी एनिमी को कंफ्यूज कर सकती है। इससे आगे मैं चूज करूंगा मित्सुरी को जो कि डीमन बनने के बाद एक डेविल टाइप की पर्सनैलिटी पोजेस कर लेती है। इसका नाम है कोकोरो। इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल है। एज वी ऑल नो इसके पास लव ब्रीथिंग थी और अपर रैंक बनने के बाद ये इसको बहुत सारे लोगों को एक ब्लाइंड लव में फंसा देगी, उनके इमोशंस को कंट्रोल करेगी। मीन वो उन्हें अप्रोच करने के लिए उनके दरमियान में एक बॉन्ड क्रिएट कर देगी जिससे वो लोगों को इजीली कंट्रोल कर सकती है। बाकी उसके पास स्ट्रेंथ और एजिलिटी ऑलरेडी है। आई नो कि मुझे अगले कैरेक्टर यहाँ पे नहीं रखने चाहिए थे, बट मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि मैं किसको कौन सा रैंक दूं। ओवन आई ये पीछे इसलिए है, नहीं भी हो सकते थे, बट ये पीछे इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसकी ब्रीथिंग स्टाइल की वजह से जो कि कुछ खास पावरफुल नहीं है, बट नो डाउट कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके हियर मी आउट। ओवन आई जिसका डीमन नेम होगा दाकिनी। इसका ब्लड डीमन आर्ट कंसिस्ट होगा स्नेक्स पर। ये बंदा बहुत सारे पावरफुल एंड पॉइजनस स्नेक को समन कर सकेगा और उनको एज अ वेपन यूज करेगा। साथ ही वो अपने ब्लड को एसिड में कन्वर्ट करेगा अलोइंग हिम टू डिस्ट्रॉय एनीथिंग। एक और क्रेजी एबिलिटी जो कि इसके पास होगी वो होगी ब्लड मैनिपुलेशन एंड इसी ब्लड से वो स्नेक्स भी बना सकता है और फिर उन्हीं को एनिमी के अगेंस्ट यूज करेगा और उनको यूज रैप करने के लिए करेगा और इमेंस प्रेशर से क्रश कर देगा। दाकिनी ब्लड डीमन आर्ट से पहले भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और इसको अचीव करने के बाद और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, जिसमें ये ना सिर्फ अब फास्ट एंड ड्यूरेबल है बल्कि रीजनरेट भी कर सकता है, बल्कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्लड स्किल्स भी ऐड कर सकता है फॉर हिज डिफेंस अगेंस्ट वेरी स्ट्रॉन्ग अटैक। नाउ इससे आ गया रेंगोकू एंड ये अपर मून सबसे डिफरेंट होने वाला है क्योंकि ये यूज करेगा सिर्फ और सिर्फ सोर्ड का। हाँ बाकी अपर मून भी सोर्ड का यूज करेंगे बट ये डीमन टोटली डिपेंड करेगा अपनी सोर्ड पे। ये बंदा ऑलरेडी मास्टर था सोर्ड यूज करने में एंड यस दिस एबिलिटी विल श्योरली सूट हिम, बट अब इसको थोड़ा सा रिप्लेस कर देते हैं किसी और चीज के साथ। रेंगोकू के पास अब ये वाले फ्लेम्स नहीं होंगे बल्कि अब उसके पास होंगे ब्लैक फ्लेम्स एंड यही ब्लैक फ्लेम्स इसको बहुत ज्यादा पावरफुल बनाएंगे। इसकी एजिलिटी बाकी डीमन से नेक्स्ट लेवल पे होगी। एंड तुम्हें यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बता दूं कि अगर मूवी के एंड पे ये जस्ट अपनी वाउंड को हील कर पाता तो ये मून 3 को काट देता क्योंकि इसके पास देर तक फाइट करने का स्पिरिट है और अब जब ये डीमन बन चुका है तो इसके पास रीजनरेटिव एबिलिटी भी एग्जिस्ट करती होगी। इसके साथ ये काफी देर तक ओपोनेंट को फाइट में बिजी रख सकेगा। इसकी पर्सनैलिटी एरोगेंट
होगी एंड ये बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला होगा। इवन इसका ब्लड भी ब्लैक होगा और जब ये अपने ब्लड से अपनी स्वॉर्ड को कोट करेगा तो ये और भी ज्यादा डेंजरस बन जाएगी ओपोनेंट्स के लिए। इस स्वॉर्ड की हर एक फॉर्म एनिमी के लिए डील करना इम्पॉसिबल होती जाएगी और इसका नाम होगा शिरुनाई। अभी तक हमने टोटल हशीरात में से सिर्फ 5 हशीरात को ही कवर किया है, जिसमें सबसे पावरफुल पर्सनैलिटी खड़ी है रेंगोकू। बट वेट फॉर दिस 4 डीमंस, ये इनसे भी ज्यादा पावरफुल होने वाले हैं। मुइचिरो या ग्यू, अब इनमें से किसको चूज करूं? मुइचिरो जो कि मून 1 का डिसेंडेंट है, या ग्यू जो कि डीमन बनने से पहले इतना स्ट्रॉन्ग था कि आकाजा की पीक पावर को डील कर लिया था। देखा जाए तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, बट आई चूज ग्यू तोमियोका एट दिस पोजीशन, क्योंकि अगर मुइचिरो इतने कम टाइम में इतना पावरफुल बन सकता है तो डीमंस की पावर अटेन करने के बाद कितना पावरफुल जा सकता है ये। एंड आई नो कि इनको पावर अप होने के लिए ह्यूमंस कंज्यूम करने पड़ते हैं, जो कि मुइचिरो करेगा। जिस वजह से मुइचिरो डीमन बनेगा वो ह्यूमन से हेट करने लग जाएगा और वो बहुत ज्यादा हेट करेगा, बट रीजन मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत खींची जाएगी। हियर इज ग्यू, जिसका डीमन नेम होगा सुगेन। सुगेन शिरानुई की तरह फ्यूरियस नहीं होगा, ये बहुत ही ज्यादा काल्म पर्सनैलिटी होगा। ही कैन मैनिपुलेट वाटर ऑन हिज ओन विल, ये इससे बैरियर बना सकता है, ये इससे शार्प नीडल भी बना सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट होगी। हिज अनदर सुपर पावर विल बी कि ये पानी के पूरे बीइंग्स क्रिएट कर सकता है, जस्ट लाइक दोमा। एंड इससे ये एक पूरी मैसिव आर्मी बना सकता है, जो कि अपोनेंट्स के लिए काफी होंगे। अब सुगेन क्लोन्स को अपनी टेलीपोर्टेशन के लिए भी यूज कर सकता है और किसी को इनगल्फ करने के लिए भी। जो अपने ब्लड डीमन आर्ट से विल पूल भी क्रिएट कर सकता है एंड पूरा का पूरा तूफान ला सकता है, जिससे ये मैसिव डिस्ट्रक्शन कर सकेगा। अपोनेंट्स का इस तक पहुंचना इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि या तो ये अपने आप को क्लोन से रिप्लेस करा सकता है या वो लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। नाउ अब बारी आती है अपर मून 3 की। मुइचिरो बीइंग कोकुशिबो's डिसेंडेंट, ये बंदा बहुत ज्यादा स्किलफुल है। डीमन बनने के बाद ये इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि ये ग्योमी के बराबर में आ जाएगा। मुइचिरो का ब्लड डीमन आर्ट सबसे ज्यादा डेंजरस होगा, क्योंकि इसको फेस करके अपोनेंट्स खुद को ही अपने हाथों से मार देंगे। ये मिस्ट प्रोड्यूस करके एक तो इनको अपनी इमेजिनेशन में डाल देगा और फिर उन्हें इल्यूजन्स में रखेगा और उन्हें दिखाएगा कि वो इस बैटल को विन कर रहे हैं। मीन एक टाइप का गेंजोत्सु। और तो और मुइचिरो सेल्फलेस स्टेट और ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को भी अचीव कर लेगा, जिससे ये फॉर्मिडेबल अपोनेंट बन जाएगा एंड विद वेरी फास्ट मूवमेंट कोई भी इस तक पहुंच नहीं सकेगा। अब बारी आती है अपर मून 2 की। इसका नेम होगा जिनरी। ये बंदा डीमन बनने से पहले भी फ्यूरियस था और डीमन बनने के बाद और भी ज्यादा ब्रूटल बन जाएगा। इसकी पर्सनैलिटी में 0 मर्सी होगी, ये किसी भी ह्यूमन को जिंदा नहीं छोड़ेगा एंड जितने ह्यूमन को कंज्यूम करेगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ये अपने ब्लड डीमन आर्ट से पावरफुल एंड हैवी टाइडल वेव क्रिएट कर सकता है, जो कि बिल्डिंग तक को खत्म कर देगी। इसका ब्लड अपोनेंट के लिए एसिड से भी खतरनाक होगा, ये चाहकर भी इसको काटेंगे नहीं, क्योंकि अगर इसका ब्लड उन पे लग गया तो वो उस पार्ट को पूरी तरह जला देगा। नाउ अब बारी आती है द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट अपर मून की, जो कि होगा ग्योमी, जिसका नेम होगा कोक्यूरू। इस पावरफुल डीमन का ब्लड डीमन आर्ट कुछ खास नहीं होगा, मीन कि इसमें कुछ खास चीज होगी नहीं। ये क्या बक रहे हो? वो अपनी वेपन्स और स्ट्रेंथ से ही बाकी सबसे सुपीरियर बन जाएगा। एज अ डीमन इसकी स्ट्रेंथ अब ह्यूमन को कंज्यूम करने से इंक्रीज होगी, जिससे कोई भी आशिरा इसको कट नहीं कर सकेगा और अगर कट कर भी लिया तो ये रीजनरेट कराएगा। कोक्यूरू जस्ट एक मसल मैन नहीं होगा, बल्कि तुम्हें पता है कि ये किस स्पीड से अपनी वेपन्स को मूव कराता है एंड ये वेपन उसके अपने फ्लैश से बनी हुई होंगी और उनकी मूवमेंट्स कोई भी फॉलो नहीं कर पाएगा। अब थर्ड चीज ये आ जाती है कि ये ब्लाइंड होने के बावजूद भी बाकी शार्प सेंसेस से सब कुछ पता लगा सकता है। आई नो ये सारी चीजें कॉमन है, बट जिस हाई लेवल की है वो किसी के पास भी नहीं है। मीन कि ये सारी पावर्स कोई न्यू नहीं है, बट द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट अपर मून के पास जो चीज है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मीन कि वो उस चीज की एकदम पीक पे है एंड यही चीज इसको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपर मून बना देती है। एंड मैं थोड़ा सा अपने चैनल को एक्सपेंड करने पे वर्क कर रहा हूँ, तो मुझे सपोर्ट लाजमी करना और अगर ये वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देखना, यू विल एंजॉय इट।